हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो कि जनजातीय, किसान और मजदूर आंदोलन से संबंधित है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? ऑप्शन ए सत्यशोधक समाज, बी दलित वर्ग मिशन समाज, सी बहुजन समाज या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए ब्राह्मणवाद का विरोध करना, बी निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, वर्ष 1888 ईस्वी में अरब विपुरम केरल में किसने अरब विपुरम आंदोलन चलाया? ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु, बी ज्योतिबा फुले, सी बी आर अम्बेडकर, डी वी आर सिंधे। तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु ने 1888 ईस्वी में अरब विपुरम केरल में अरब विपुरम आंदोलन चलाया। चौथा प्रश्न है, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर? ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु, बी ईवी रामास्वामी नायकर, सी ज्योतिबा फुले, डी महात्मा गांधी। चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए श्री नारायण गुरु, ऑप्शन नंबर ए। पांचवा प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद ने, बी विनोबा भावे ने, सी वल्लभ भाई पटेल ने, डी जमनालाल बजाज ने। पांचवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन नंबर सी। छठा प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड लेटन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कैनिंग। छठे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन। सातवां प्रश्न है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? ऑप्शन ए पंजाब, बी छोटा नागपुर, सी तराई, डी मणिपुर। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा ने आंदोलन का संचालन किया था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर बी। आठवां प्रश्न है, वायकोम सत्याग्रह 1924-25 कहां चलाया गया था? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। आठवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल में वायकोम सत्याग्रह चलाया गया था 1924-25 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1902-3 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम SNDP आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु, बी ईवी रामास्वामी नायकर, सी ज्योतिबा फुले, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए श्री नारायण गुरु, ऑप्शन नंबर ए। 10वां प्रश्न है, वर्ष 1906 ईस्वी में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज यानी डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए वी आर सिंधे, बी महात्मा गांधी, सी वी आर अम्बेडकर, डी इनमें से कोई नहीं। 10वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वी आर सिंधे, ऑप्शन नंबर ए। 11वां प्रश्न है, नानू आसन किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु, बी ईवी रामास्वामी नायकर, सी एन मुदालियार, डी टी एम नायर। 11वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु को नानू आसन भी कहा जाता था। 12वां प्रश्न है, वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए वी आर सिंधे, बी मुकुंद राव पाटिल, सी नानाजी देशमुख, डी बी आर अम्बेडकर। 12वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मुकुंद राव पाटिल, ऑप्शन नंबर बी। 13वां प्रश्न है, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए पद्मनाथ पिल्लई, बी सी एन मुदालियार, सी टी एम नायर, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पद्मनाथ पिल्लई।
पद्मनाथ पिल्लई ने 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की थी। 14वां प्रश्न है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए VV गिरी, बी SA डांगे, सी पंडित नेहरू, डी लाला लाजपत राय। 14वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी। 15वां प्रश्न है, 1899 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? ऑप्शन ए सिद्धू, बी बुद्धू भगत, सी बिरसा मुंडा, डी शंभुदेव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी। 16वां प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, बी इंदुलाल याज्ञिक, सी NG रंगा, डी PC जोशी। 16वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर प्रश्न है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ऑप्शन ए कैप्टन नेक फेविले, बी लेफ्टिनेंट बास्टीन, सी मेजर बरो, डी कर्नल व्हाइट। 17वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मेजर बरो, ऑप्शन नंबर सी। 18वां प्रश्न है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी, बी 1925 ईस्वी, सी 1929 ईस्वी, डी 1935 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 19वां प्रश्न है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया? ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में, बी 1888 ईस्वी में, सी 1890 ईस्वी में, डी 1895 ईस्वी में। 19वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1895 ईस्वी में मुंडाओं ने विद्रोह किया था। 20वां प्रश्न है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ऑप्शन ए झारखंड, बी उत्तरांचल, सी छत्तीसगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र क्या था? तो यह था, इसमें से तीनों गलत है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिहार क्षेत्र में था। 21वां प्रश्न है, हो विद्रोह हुआ था, हो विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1620-21 के दौरान, बी 1720-21 के दौरान, सी 1820-21 के दौरान, या फिर डी 1920-21 के दौरान। कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1820-21 के दौरान हो विद्रोह हुआ था। 22वां प्रश्न है, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई? ऑप्शन ए वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर, बी वनों को जलाने पर, सी बेट बेगारी पर, डी खूंट कटी भूमि व्यवस्था पर। 22वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बेट बेगारी पर, ऑप्शन नंबर सी। 23वां प्रश्न है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम क्या है? ऑप्शन ए कुकी, बी खोंड, सी उराव, डी नाइकदा। 23वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी खोंड, ऑप्शन नंबर बी। 24वां प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए MN राय, बी मुजफ्फर अहमद, सी SA डांगे, डी इनमें से कोई नहीं। 24वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए MN रॉय, ऑप्शन ए। इसके बाद 25वां प्रश्न है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? ऑप्शन ए ओकालिंग, बी नाडार, सी महार, डी पल्ली। 25वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नाडार। नाडार द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे। 26वां प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति राणाडे, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी वासुदेव बलवंत फड़के, डी ज्योतिबा फुले। 26वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी
वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन नंबर सी। 27वां प्रश्न है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, सरकार को लगान देना बंद करना, बी, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सी, सत्याग्रह की समाप्ति, डी, खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। 27वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार को लगान देना बंद करना, ऑप्शन नंबर ए। एका आंदोलन का यह मुख्य उद्देश्य था। 28वां प्रश्न है, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में कहाँ चलाया गया था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। बी, साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। सी, जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया कदम। डी, निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। 29वां प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए, 1808-9 ईस्वी में, बी, 1820 ईस्वी में, सी, 1858-59 ईस्वी में, या फिर डी, 1889 ईस्वी में। 29वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1820 ईस्वी में। 30 नंबर प्रश्न है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए, इजारेदारी से, बी, तिनकठिया से, बी, जानवी से, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। 30 प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तिनकठिया। तिनकठिया प्रथा से संबंधित है गांधी का चंपारण सत्याग्रह। 31 नंबर प्रश्न है, उल गुलान यानी महाविद्रोह किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए, संथाल, बी, कच्छा नागा, बी, सी, कोल, डी, बिरसा मुंडा। 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा। उल गुलान बिरसा मुंडा से संबंधित है। 32 नंबर प्रश्न है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए, 1874 ईस्वी, बी, 1860 ईस्वी, सी, 1865 ईस्वी, डी, 1870 ईस्वी। 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1874 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर प्रश्न है, मोपला आंदोलन जो कि 1921 में हुआ था कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए, तेलंगाना, बी, मालाबार, सी, मराठवाड़ा, डी, विदर्भ। 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मालाबार। मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था, केरल। 34 नंबर प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए, अंबेडकर, बी, ज्योतिबा फुले, सी, महात्मा गांधी, डी, पेरियार। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। 35 नंबर प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था किसका? ऑप्शन ए, भीलों का, बी, गारों का, सी, गोंडों का, डी, कोलियों का। 35 प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गारों का, ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर प्रश्न है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? ऑप्शन ए, भील विद्रोह, बी, कोल विद्रोह, सी, रंपा विद्रोह, डी, संथाल विद्रोह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भील विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर प्रश्न है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे? ऑप्शन ए, हेमचंद्राकर, बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी, सी, दीनबंधु मित्र, डी, दिगंबर विश्वास। 37 प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन का इन्होंने जमकर विद्रोह किया था। हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। 38 नंबर प्रश्न है, 1930 के दशक के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित कीजिए।
इधर शहजानंद सरस्वती, खान अब्दुल गफ्फार खां, स्वामी रामानंद और अब्दुल हमीद खां सूची 1 है। और सूची 2 में उनके प्रभाव क्षेत्र कहाँ पर इनका प्रभाव था वो क्षेत्र दिए हुए हैं। मिलान करते हैं। शहजानंद सरस्वती का प्रभाव क्षेत्र क्या था? तो यह था बिहार। शहजानंद का था बिहार। उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खां का प्रभाव क्षेत्र कहाँ था? तो यह था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया। बी का तीसरा। स्वामी रामानंद का प्रभाव क्षेत्र कहाँ था? तो यह था हैदराबाद। सी का पहला। अब्दुल हमीद खां का प्रभाव क्षेत्र था दक्षिणी असम। डी का दूसरा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आज की वीडियो का यहीं पर अंत करेंगे। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। आपने इस मॉक टेस्ट में कितने अंक प्राप्त किए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। शीघ्र ही अगले वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।